हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की टैरो कार्ड प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए, बिकॉज आज हम देखेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका स्पेशल मैसेज क्या है, उनका गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, सो डिटेल प्रेडिक्शन आज हम करेंगे। ठीक है, सो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है। आप सब इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, मेस, स्टेबलाइट प्रोटेक्शन जार्स, रेमेडीज़, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए, घर बैठे टैरो का रीडर बनने के लिए, या कैंडल कोर्स सीखने के लिए आप मुझे ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो कोई भी पेड सर्विस को अवेल करने के लिए। तो आज हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं और हमारे पास आज दो क्रिस्टल्स हैं। ओके, और आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली क्रिस्टल चूज़ करना है। तो अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस एमेथिस्ट को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस लैपिस लजूली को चूज़ करना है। तो ए टू एम, एन टू जेड। ठीक है, आप अपने ऑफिशियल नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस एमेथिस्ट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका संदेश आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए डिटेल में जानेंगे। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करते हुए जिस भी ईश्वर पे, जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं उन्हें ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में ज़रूर शो कर दीजिएगा, ज़रूर उन्हें थैंक यू कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज उन्हीं की वजह से आपको गाइडेंस मिलता है, उन्हीं की वजह से आपको लाइफ में सपोर्ट मिलता है, डायरेक्शन मिलता है एंड ब्लेसिंग्स भी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। We have the Hierophant, we have 5 of Wands in reverse, we have 3 of Cups। सबसे पहले देखेंगे कि ईश्वर आपके लव लाइफ के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि पाइल नंबर 1, ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कोई भी बेसलेस चीज़ों को एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि अननेसेसरी इश्यूज़, अननेसेसरी लोग, अननेसेसरी सिचुएशन या अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन से आपको बाहर निकलना है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। और आपको लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा सीरियस डिसीजन या चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो इफ़ यू आर इनटू कैजुअल डेटिंग, if you are into friend with benefits, if you are into just going with the flow, or you are just being serious for the time being and not sure about the future, so ये एक टाइम है जहाँ पे आप सच में थोड़ा सा कंसर्न हो जाओ अपने लव लाइफ को लेके। एंड अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी इंसान को प्यार कर रहे हो, तो देखिए कि क्या उस इंसान के साथ आपका कोई भविष्य है। ठीक है, क्या आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, और अगर किसी इंसान के साथ रहना चाहते हो क्या उस इंसान के साथ आपके टर्म्स सही है। ठीक है, क्या आप उनको अच्छे से प्यार कर रहे हो, क्या आप उनको खुश रख रहे हो। ठीक है, या क्या आप दोनों साथ में खुश हो, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि लव लाइफ आपके लिए बहुत अमेजिंग हो सकता है अगर आप एकदम क्लियर हो जाओ अपने आप को लेकर एंड श्योर हो जाओ कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, और अगर किसी को चुन चुके हो एज अ लवर, एज अ पार्टनर, तो देखो कि उनके साथ चीज़ें किस टर्म पे आगे बढ़ रही है और आप किस टर्म पे आगे बढ़ाना चाहते हो, उसको लेके नेसेसरी स्टेप्स लो। अगर किसी को प्यार करते हो बट उनसे दूर हो तो उनसे दूर मत रहो। ठीक है, और अगर कभी वो इंसान कभी ये इंसान कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, सबको टाइम दे रहे हो या बहुत कैजुअली आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो उस एनर्जी से भी हटना है। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि कन्फ्यूजन हटाओ,
अपने इंटेंशन पे फोकस करो एंड फोकस करो कि आपको कैसा लव लाइफ चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, और उसी चीज़ पे, उसी इंटेंशन पे फिक्स रहो, सो दैट आप सिंगल ना रहो और जैसा भी पार्टनर आपको चाहिए वैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर पाओ जल्द से जल्द। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपने लव लाइफ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन उस पॉजिटिविटी में एक सीरियसनेस, एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं फ्लो में रहते हो, कैजुअली कंटिन्यू करते हो और उसके चलते कहीं ना कहीं आप लाइफ में पॉजिटिविटी के जगह पे ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना है। अगर किसी को प्यार करते हो उनके साथ खुशियाँ क्रिएट करो, उनके साथ श्योर रहो। ठीक है, और अगर किसी के साथ भविष्य नहीं दिख पा रहा है तो जस्ट कट द कॉर्ड, मूव ऑन। ठीक है, किसी भी चीज़ को अननेसेसरीली खींचना नहीं है या फिर उस पर ट्रैप नहीं रहना है जानते हुए भी रियलिटी को, और ना ही एंटरटेन करना है बेसलेस तरीके से फॉर सम मोमेंट ऑफ प्लेजर और सम मोमेंट ऑफ फन। ठीक है, ये इसके लिए ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए, we have 8 of Pentacles, we have Judgment। वाओ, वेरी नाइस। आपके करियर के लिए भी ईश्वर आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं एंड करियर के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ईश्वर सबसे पहले आपको प्रेस करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्किंग एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ योर पंक्चुअलिटी टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, योर करियर। तो ईश्वर आपको सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहते हैं, प्रेस करना चाहते हैं कि आप जितना भी मेहनत कर रहे हो, जैसे भी आप अपने दिनचर्या को कंटिन्यू कर रहे हो, यू आर डूइंग इट इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, सो दे आर वेरी मच हैप्पी कि आप मेहनत कर रहे हो अपने ज़िंदगी में और बहुत डिसिप्लिन मैनर में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपसे बहुत खुश हैं। ये सबसे पहला मैसेज वो आपको डिलीवर करना चाहते हैं। दूसरा, वो आपको बात कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो उस पर गिव अप बिल्कुल भी मत करना। जस्ट बी कंसिस्टेंट, जस्ट बी कंसिस्टेंट, करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, आपको एग्जैक्ट रिज़ल्ट, लाइक जो भी रिज़ल्ट आपको चाहिए अपने इस मेहनत से, वो रिज़ल्ट आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन सही वक्त में मिलेगा जब आपके डेस्टिनी को वो टाइम देना होगा। वो टाइम पे आपको वो इज़्ज़त, वो शोहरत, वो पैसा सब मिलने वाला है। ठीक है, सो करियर में ईश्वर आपको बिल्कुल भी अबंडन नहीं करने वाले हैं। वो आपको, आप जो भी चाहोगे, जो भी मांगोगे, वो आपको मिलेगा बिकॉज आप अपने आप को ऑलरेडी प्रेजेंट में प्रूफ कर रहे हो कि आप डिज़र्विंग पर्सन हो। आपको लाइफ में तरक्की, लैविश लाइफस्टाइल, आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, आप सक्सेस डिज़र्व करते हो क्योंकि आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी हर एक बातें सुनी गई है, आपकी इच्छाएं सुनी गई है, आप अपने आप को प्रूव भी कर रहे हो, तो आपकी ख्वाहिश, आपकी विश आपके करियर से जुड़ी हुई ज़रूर पूरी की जाएगी। ठीक है, सो अगर आप करियर में हासिल कर रहे हो इस वक्त और आपको कन्फ्यूजन है या फेलियर पे फेलियर देखने को मिल रहा है, सो ईश्वर जस्ट कहना चाहते हैं कि डोंट गिव अप, ट्राई अगेन, डोंट गिव अप, ट्राई अगेन, यू विल डेफिनेटली सक्सीड दिस टाइम। ठीक है, सो कोई भी काम आपका है, चाहे बिज़नेस हो, जॉब हो, चाहे स्टूडेंट हो आप, चाहे कुछ चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी प्रोजेक्ट में काम करना है या कोई भी चीज़ पाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली वर्क फॉर इट, आपको सक्सेस मिल के रहेगा। ठीक है, बस हाँ, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मैं थोड़ा लेज़ी हो रहा हूँ या हो रही हूँ या पूरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, तो उस पूरे कंसंट्रेशन को अपने अंदर वापस लाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें कि आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मैं एफिशिएंटली अपना एनर्जी नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा, नहीं डाल पा रहा, ठीक है, और मुझे यहाँ दिख रहा है कि ईश्वर, एंजल्स बहुत खुश हैं आपकी डेडिकेशन को देख के एंड डेफिनेटली आपको बहुत ही जल्द गुड न्यूज़, बहुत ही जल्द सक्सेस मिलेगा। ठीक है, योर सक्सेस इज़ ऑन दी वे। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है योर सक्सेस इज़ ऑन दी वे विच विल गिव यू इटर्नल हैप्पीनेस, जॉय एंड प्राउड मोमेंट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
वी हैव लॉर्ड गणेशा। तो भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि अबंडेंस आपके रास्ते में है, आपके दुखों का जो चैप्टर था वो ख़त्म होने ही वाला है, आपके लाइफ का स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होने ही वाला है। अब आप लाइफ में कहीं ना कहीं अचीव करने की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आपको प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, घर भी मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। गणेश जी आपके साथ हैं, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, और आप जो है बस निश्चिंत रहिए। ठीक है, बस अपने कर्मों को सही रखिए। जैसा मैंने बताया कि लव लाइफ में अगर कहीं पे डाइवर्ट हो रहे हो या कहीं पे लग रहा है कि सही इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जस्ट कट ऑफ करो और जो सही है उसे चुनो। फिर ऐसा भी हो सकता है किसी को प्यार करते हो बट उस इंसान को टाइम नहीं दे रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो उससे भी आप अपना कर्म खराब करो। तो जिस इंसान को चाहते हो, जो इंसान आपको चाहता है, उन्हें टाइम दो, उन्हें प्यार दो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और इस करियर वाइज आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो और बहुत ही जल्द आपको तरक्की भी दिखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस लैपिस लजूली को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर एक्सेट्रा। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए सब देख सकते हो। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और जिस भी ईश्वर पे, एनर्जी पे बिलीव करते हो, उन्हें थैंक यू लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। We have 4 of Wands. My goodness. We have Knight of Swords. We have Queen of Swords. All right. So पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहली चीज़ कि गॉड ना निराश है आपसे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने लाइफ को लेके बहुत नकारात्मक रहते हो। जब आपको सच में कोई चीज़ मिलती है तो आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते हो, और जब चीज़ आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप उसके पीछे पीछे भागते हो। ठीक है, एंड सेम गोज़ टू योर लव लाइफ ऑल्सो। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आपको चाहिए था तब आपको मिला नहीं था, लेकिन अब जब आपको मिल रहा है कोई चीज़, तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए या उस चीज़ के लिए खुद को डिज़र्विंग मानने के लिए रेडी नहीं होते हो। ठीक है, तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि लव लाइफ में खुशियाँ ने आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक ऑलरेडी दे दी है। आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसे अलाउ करने की ज़रूरत है और ख़ुद को डिज़र्विंग मानकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी वो सच्चा प्यार, वो सच्चा जीवन साथी और एक स्मूथ लव लाइफ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने ऑपोजिट एनर्जी में रहोगे, जैसे कि अगर आप एक मेल हो लेकिन आपका फेमिनिन साइड ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो आपको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल हो और आपका मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आ चुका है, तो आपको अगेन कंट्रोल करके फेमिनिन साइड को ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। तब जाके आपके प्रैक्टिकल लाइफ के साथ और आपके एनर्जेटिकल लाइफ के साथ बैलेंस बनेगा। ठीक है, तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको सच्चा प्यार या कोई आपको अप्रोच कर रहा है, कोई आपको प्यार करना चाह रहा है या करना चाह रही है, तो उस पर डाउट मत करो कि क्या सच में मैं हकदार हूँ उस प्यार के, क्या मैं रोमांस डिज़र्व करता हूँ, मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें कैसे हो सकती है, कोई मुझे इतना पैम्पर कैसे कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब तो ख्याली पुलाव है, ये सब तो टेम्पररी है, आई डोंट डिज़र्व दिस, मेरे ज़िंदगी में तो इतना अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने तो सिर्फ दुख देखे हैं लव लाइफ में, टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करा है, टॉक्सिक लोगों के साथ डील करा है, तो अभी कैसी चीज़ें सही हो सकती है। तो आपको इस चीज़ पे बिलीव करना होगा कि ज़रूरी नहीं कि पास्ट में जो भी हुआ हो प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी सेम चीज़ हो। कुछ भी मिराकल हो सकता है, कुछ भी चमत्कार हो सकता है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ पे ज़रूर बिलीव करो अपने लव लाइफ में, और अंदर से फील करो कि हाँ, आप प्यार के लायक हो, आप डिज़र्विंग हो प्यार के, रोमांस के, एक सच्चा जीवन साथी के, और आपको वो चीज़ मिलेगा। इस पर आपको बिलीव करना है। ठीक है, खुद के ऊपर, खुद के एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट्स नहीं करना है और खुद बार बार अफर्म नहीं करना है कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
आपको प्यार करने वाला इंसान मिलेगा जो कि आपको भी आपसे ज़्यादा प्यार करेगा या करेगी। लेकिन आपको लव में, रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस में, सोलमेट्स पे बिलीव करना पड़ेगा। आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज मत करिए। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने आप के डिवाइन साइड को थोड़ा सा एक्टिवेट करें। अगर आप लड़की हो तो फेमिनिन साइड को थोड़ा सा एम्ब्रेस करें, अगर आप मेल हो तो मैस्कुलिन साइड को थोड़ा सा एम्ब्रेस करें, और देखिए कि आपके लव लाइफ में कैसे चमत्कार होता है, कैसा सच्चा प्यार, रोमांस, ट्रू लव, कमिटमेंट आपको मिलता है, ठीक है। यस, चलिए देख लेते हैं आप करियर को लेके यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, we have the high priestess, we have two of pentacles. ओके, सो गॉड आपको कहना चाह रहे हैं कि डू वॉट यू लव। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आप कर रहे हो लेकिन उसमें आप खुश नहीं हो, आपका मन नहीं है, तो मत करो उस काम को। गॉड आपको कहना चाह रहे हैं कि जो आप प्यार करते हो ना, आप बस वही करो, और उसी में आपको पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहे हो, स्विच कर दो, ठीक है। अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल लो, ठीक है, या फिर अच्छी जगह पे जाने की कोशिश करो और थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करो। गॉड आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके करियर में आपकी किस्मत में एक से ज़्यादा काम करना लिखा है, लेकिन उसे आपको एज अ बून लेना होगा, नॉट एज अ कर्स, ठीक है। आपको अपने लेजीनेस से, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना पड़ेगा, बिकॉज यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू आर वेरी स्किलफुल पर्सन, ठीक है। तो आपको एक से ज़्यादा काम करना होगा, तो उसे आपको इन्जॉय करना चाहिए रैदर दैन टेंशन लेने के, ठीक है। तो आपको गॉड बोल रहे हैं कि करियर में थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, जहाँ पे आपका दिल करता है, जो आपका पैशन है, जो काम करके आप खुश हो, आप उसी काम को परस्यू करो, उसी पे मन लगाओ, ध्यान लगाओ, और थोड़ा सा फाइनेंस से फोकस करो। आपके हो सकता है कि बेकार के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि आपका जो अच्छा खासा लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, क्योंकि आपका एक्सपेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो गॉड आपको बोल रहे हैं कि एक्सपेंसेस आपके कभी कम नहीं होंगे, ठीक है। आप कभी कर्जे में नहीं जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको अपने पैसों को लेके बहुत चिंता है कि मेरे पैसे नहीं रुक रहे हैं, मेरा पैसा टिकता नहीं है, मेरा खर्चा हो जा रहा है, मेरा इनकम कम हो गया है, तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें सोचना तो बंद कर दो, क्योंकि आपका पैसा कभी कम नहीं होगा, ठीक है। पैसा आपके पास आता रहेगा, लेकिन वो बढ़ता हुआ तब दिखेगा ना जब आप खर्चे के साथ साथ थोड़ा सेविंग भी करोगे। अगर आप खर्चा करते चले जाओगे तो वो जो आएगा पैसा वो निकलेगा, वो आएगा वो निकलेगा, ठीक है, और वो एक स्टैग्नेंट फेज़ बना देगा आपके फाइनेंशियल स्टेट पे। तो गॉड आपको बता रहे हैं कि अगर आप पैसा बढ़ाना चाहते हो तो डू सम प्रॉपर सेविंग्स, क्योंकि पैसा की कमी आपको कभी नहीं होगी, लेकिन हमेशा खर्चा होता दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो सेविंग करना शुरू करोगे, थोड़ा सा माइंडफुल होगे कि कहाँ पे क्यों खर्चा कर रहे हो, नेसेसरी है या नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली सेविंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। और जो आपका स्टेट है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे पैसे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, रुका हुआ है पैसा, उसकी ग्रोथ भी होगी, बिकॉज उससे आप और भी ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि गॉड चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने लाइफ को थोड़ा सा आप देखो और चीज़ों को लेकर थोड़ा सा रीशेड्यूल करो कि कहाँ पे मेरी एनर्जी जा रही है, कैसे जा रही है, और किस तरीके से मैं अपना दिनचर्या बिता रही हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली आप री-इवैल्यूएट करें अपने लाइफ को, अपने लाइफ के रूटीन को, बिकॉज कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कैजुअली कंटिन्यू कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए। सो प्रोफेशनल लाइफ को भी थोड़ा सीरियस लीजिए, ठीक है, और लव लाइफ को भी थोड़ा सीरियस लीजिए, और अपने आप के पोटेंशियल पे बिलीव करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास को बरकरार रखिए। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। सो अपने आप के कैपेबिलिटीज़ पे ज़रूर फोकस करें एंड बिलीव करें उस चीज़ पे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर गॉड आपको कहना चाहते हैं।
राधा माँ आपसे कहना चाहती है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को भूलते चले जा रहे हो। अब आप वो सारी चीज़ों को नहीं करते हो जिसे करके आप खुश हुआ करते थे, जैसे कि अपना केयर करना, अपने हॉबीज़ पे ध्यान देना, पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ठीक है, या जो भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी जिसे आपको बहुत खुशी मिलती थी, जो आप स्कूल टाइम पे बचपन में किया करते थे, धीरे धीरे अब आप करते नहीं हो। तो आपको सबसे पहले अपने आप से रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है। राधा माँ आपसे कहना चाह रही है कि आप बहुत अबंडेंट इंसान हो, आप बहुत लकी इंसान हो। इस दुनिया में आपको सब कुछ मिलने के चांसेस हैं। आपके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत कम हैं, लेकिन स्ट्रगल्स आप बढ़ाते हो खुद से डिस्कनेक्ट होके। तो खुद से कनेक्ट कीजिए, खुद को एम्ब्रेस कीजिए, खुद के बॉडी से प्यार कीजिए, खुद के आत्मा से प्यार कीजिए। अपने आप को जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करिए। दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं। आप किस में खुश हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, उस पर काम करें, और फिर आप देखोगे कि आपके लाइफ में हारमनी बना है, पीस बना है, हीलिंग हो गई है आपकी, आपको ट्रू लवर मिला है, आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी आपका आ रहा है, आप एक लैविश लाइफस्टाइल भी जी पा रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर ग्राउंडेड ऑल्सो। ठीक है, तो जय माँ राधा ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। राधा माँ आपके साथ हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो, कभी भी किसी चीज़ को लेके लगे कि मुझे तो रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, या मुझे आंसर चाहिए, या मुझे सल्यूशन चाहिए, या मुझे हीलिंग होना है, तो ज़रूर राधे 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 ज़रूर करते रहिए। सिर्फ राधे 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 बोलिए, ज़रूर राधे माँ आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी। ठीक है, और राधे माँ जो हैं वो अपने भक्तों को कभी तड़पाती नहीं है कि तुम इतना तपस्या करो, तुम वेट करते रहो मेरे लिए 5 साल 6 साल, तुम मेरा वर्शिप करो, तब जाके मैं तुम्हें वो दूंगी, या तब जाके मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ठीक है, राधे माँ का मन इतना ज़्यादा कोमल है, इतना प्यारा है कि उनके सिर्फ नाम लेने से वो आपको तुरंत आशीर्वाद देती है। विश्वास नहीं होता, नाम लेके देखिएगा। ठीक है, कोई भी संकट हो, कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, राधे माँ आपको उस दर्द से तुरंत निकालेगी, और जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी कद्र आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो माता लक्ष्मी बहुत प्यारी है हमारी। ठीक है, तो ज़रूर अगर आपको कहीं भी लगे कि हाँ मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है, माता लक्ष्मी की आराधना करें, राधे माँ की आराधना करें, ज़रूर आपको मन की शांति मिलेगी, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।